नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। जैसा कि मैंने आपको हरितालिका तीज के शुभ मुहूर्त तिथि व दिनांक के बारे में अपने पहले वाली वीडियो में जानकारी दी थी, आज मैं आपको हरितालिका तीज से संबंधित व्रत कथा सुनाऊंगी। जो भी महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत करती हैं उन्हें इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, चाहे हम कोई भी व्रत करें, उसकी व्रत कथा का श्रवण किए बिना हमें उस व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो आइए अब हम सुनते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। कहा जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भगवान शिव बोले, शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर आपने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर तप किया था। इतनी अवधि आपने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किया। माँ की विकराल शीतलता में आपने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में आपने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए आपने समय व्यतीत किया। आपकी इष्ट कष्ट साध्य तपस्या को देखकर आपके पिता बड़े दुखी होते थे। उन्हें बहुत ही आपके संबंध में चिंता रहती थी। तब एक दिन आपकी तपस्या और पिता की चिंता को देखकर नारद जी आपके घर पर पधारे। आपके पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का उनसे कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में वे आपकी राय जानना चाहते हैं। आप मुझे अपनी राय बताएं तो मैं उस राय से उनको अवगत करवाऊं। महामुनि जी की बात सुनकर गिरिराज बहुत ही प्रसन्न हो उठे। उनके तो जैसे सारे दुख दूर हो गए। वे बहुत ही प्रसन्नचित होकर बोले, श्रीमन, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उनसे आपके ब्याह के निश्चित होने का समाचार कह सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब आपके कानों में पड़ी तो आपके दुख का ठिकाना ना रहा। आपकी एक सखी ने आपकी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने आपसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब आपने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं बहुत ही विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। आपकी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर तो धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप से हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं आपको एक ऐसे घनघोर जंगल में ले चलती हूँ जहाँ साधना स्थली भी हो और आपके पिता आपको खोज भी ना पाए। वहाँ पर आप साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर आपकी जरूर सहायता करेंगे। आपने भी बिल्कुल अपनी सखी के कहे अनुसार ठीक वैसा ही किया। आपके पिता आपको घर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि मेरी पुत्री कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसके विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज जी जोर शोर से आपकी खोज शुरू कर देते हैं। इधर आपकी खोज होती रही, उधर आप अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थे। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन आपने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर आप जागी। आपकी इष्टकष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत आपके समक्ष जा पहुंचा और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपसे वर मांगने के लिए कहा। तब आप अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर आपने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं व भक्त वत्सल होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातः होते ही आपने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का
पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज आपको खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और आपकी इस प्रकार की कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय आपकी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। आपने उनके आंसू पहुंचते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर यहाँ पर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर आऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज जी मान गए और आपको घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को आपने मेरी आराधना करके जो व्रत किया, उसी के फलस्वरूप मेरा आपसे विवाह हो सका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूर्ण निष्ठा व आस्था से करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, इस व्रत को हरितालिका इसीलिए कहते हैं क्योंकि पार्वती की सखी उसे पिता के प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास बहू को सुहागी का सिंधारा देती है और बहुएं पांव छूकर सास को उनको रुपए देती है। इस दिन व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं को उनका मनोवांछित वर मिलता है एवं सुयोग्य वर की कामना पूरी होती है। साथ ही साथ जो सुहागिन महिला इस व्रत को करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य का फल मिलता है।